औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में अगर सीढ़ी का साइन अगर हो तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। अक्सर आपने सुना होगा कि फिश का साइन या स्टार का साइन या लैडर सीढ़ी का साइन। तो ये कौन से साइन बिल्कुल एक्यूरेट बने हों, बिल्कुल ठीक बने हों तो ये फायदा देते हैं, और कौन से साइन जो हैं वो अगर प्रॉपर ना बने हों तो वो फायदा देने के बजाय कभी कभी डिप्रेशन, टेंशन या परेशानी में इजाफा करते हैं। पहले तो हम इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो स्टार का साइन है ना, फर्ज करें ये स्टार है, यहां पे मैंने ये डॉट लगा दी है। अब ये जो एक बेहतरीन स्टार होगा ना, वो इस डॉट के अंदर उसकी सारी लाइनें क्रॉस करेंगी, यूं 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 यूं, यानी कि ये जितने भी ये इसकी शाखें होंगी ना, ये एक ही डॉट के अंदर से ये सारे खत गुजरेंगे, फिर ये एक्यूरेट स्टार होगा। ठीक है। अब अगर कोई स्टार इस तरीके से बनता है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो बजाय इसके कि उसको यहां से गुजरना था ना, तो अब वो साइड से गुजर गई है। ठीक है। तो ये अब स्टार नहीं रहेगा, इसको हम स्टार नहीं मानेंगे। स्टार कौन सा बिल्कुल एक्यूरेट होगा? जो एक ही डॉट से सारे खत गुजरे, जैसे ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से, यानी कि एक ही नुक्ते से ये सारे जो है ना खत ये गुजरने चाहिए, तब जो है ना वो स्टार आपको फायदा देगा। इसी तरह अगर आप फिश साइन की बात करें तो जो तो फिश यहां पे इस तरीके से बहुत खूबसूरत बनी होगी, और फिश का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए हमेशा। ठीक है। ये फिश आपको यहां पे भी मिल सकती है किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई, या आपको जिंदगी की लाइन के साथ भी जुड़ी हुई मिल सकती है। तो चाहे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, या जिंदगी की लाइन के साथ, या सन माउंट पे हो, या जुपिटर पे हो, फिश हमेशा इसका रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। मून माउंट पे कभी कभी ये थोड़ी सी इस तरीके से भी ऐसे भी नजर आ सकती है। ठीक है जी, इस तरीके से। तो फिश साइन जो है वो उल्टी नहीं होनी चाहिए। अब उल्टी होगी तो बजाय फायदा देने के ये क्या करेगी, अब प्रॉब्लम का बायस बनेगी। ये उल्टी फिश है। ठीक है जी। इसी तरह अगर यहां पे उल्टी फिश बनी होगी तो ये भी आपको लॉस देगी। अब ये नीचे की तरफ गिर रही है, इस फिश का रुख जो है वो नीचे की तरफ है। अब ये फायदा देने के बजाय जब इसका रुख नीचे की तरफ होगा तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट आपने याद रखना है, जो लाइनें ऊपर की तरफ जाएं, जैसे एक लाइन है ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और फिर ये ऊपर जाके आहिस्ता आहिस्ता ये बारीक हो जाती है ऐसे, तो इसका मतलब ये कि ये नीचे से शुरू हुई है, ऊपर जाके फिर ये बारीक हुई है। तो ये इसका रुख किधर है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि नीचे की तरफ अगर गिर रही है तो उसका क्या रूल होगा, वो भी फायदा देने के बजाय नुकसान करेगी। ये एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है और फिर ये यहां से ये और बारीक हो जाती है ऐसे, यूं। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है। जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, ऊपर से नीचे की तरफ जिसका रुख हो, तो वो बजाय फायदा देने के वो आपका नुकसान करती है। लेकिन जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, नीचे से ये गाढ़ी हो और ऊपर आगे बारीक हो, तो ये आपको फायदा देती है। इस रूल को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब हम इसी रूल को देखेंगे कि ये जो लेटर का साइन है, ये देखना है कि ये सीढ़ी ऊपर की तरफ लेके जा रही है इंसान को या नीचे की तरफ गिरा रही है। ठीक है। इस रूल को आप अच्छे तरीके से समझ लें। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लैडर सीढ़ी का जो साइन है वो बनता कैसे है। देखिए ये आपकी है किस्मत की लकीर। ठीक है।
इसी किस्मत की लाइन के साथ पैरेलल अगर ये एक लाइन और चले और फिर यहां से कुछ लाइनें इन दो लाइनों को आपस में मिला दें, तो ये डबल किस्मत की लकीर भी बन गई। और ये किस्मत की लकीर जो है ये ऐसी सीढ़ी होगी कि ऐसा बंदा जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा, बल्कि वो बड़ी तेजी के साथ जिंदगी में तरक्की करेगा और उसको दो दो तीन तीन जगह से इनकम आएगी और वो करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बन सकता है। अब इस सीढ़ी का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे जुपिटर माउंट पे अपने माउंट के लिहाज से ये सीढ़ी इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। जुपिटर पे ये इस तरीके से अगर सीढ़ी का साइन आपको नजर आता है तो ये आपको प्रॉपर्टी भी देगा, बड़ी जॉब भी देगा। अगर आप सियासत में हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो सियासत में कोई बड़ा आपको मर्तबा मकाम मिलेगा। आप एमपी एमएनए किसी वजारत तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ये वीनस माउंट पे इस तरीके से लैडर का साइन मिलता है, ठीक है, बाज दफा ये लैडर डबल भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये आपको डबल प्रॉपर्टी, 3 मंजिला घर, आपकी फैक्ट्री 3 मंजिला हो सकती है, तो ये आपको फैक्ट्री का मालिक भी बना सकता है। आप अपना घर भी बनाएंगे और प्लाजा भी बनाएंगे, ये इस चीज का साइन है अगर वीनस माउंट पर होगा। तो प्रॉपर्टी, रुपया पैसा, और ये अगर आपको राहु के एरिए पे, इस एरिए पे आपको लैडर का साइन किस्मत की लकीर के साथ मिला हुआ नजर आता है इस तरीके से, तो क्या होगा, आपको 22 साल की उम्र में आपको कामयाबियां मिलना शुरू होंगी और 40 साल की उम्र तक आपको बेतहाशा कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि यहां तक ये लैडर जो है वो आई है। उसके बाद फिर आगे जाके ये लैडर जो है वो थोड़ी सी कम होती है और उसके बाद आपको जो है ना वो कामयाबियां मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम सन माउंट पे देखें तो सन माउंट पे भी ये लैडर का साइन जो है वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। आप ये देख लें इस तरीके से, और इसको ये सन माउंट पे इस तरीके से लैडर का साइन आपको मिल सकता है। तो अगर ये आपको ये साइन इधर नजर आता है तो ये आपको बेतहाशा नेम फेम भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा। इसके अलावा कभी कभी इस लैडर का रुख, इस सीढ़ी का रुख जो है वो मरकरी माउंट की तरफ भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये बिजनेस में आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, बहुत बड़ा आपका बिजनेस होगा और बिजनेस में आपको अल्लाह ताला बेइंतहा कामयाबियां अता फरमाएगा। ये इस चीज का साइन होता है। लेकिन अगर ये सन माउंट की तरफ इस तरीके से आ जाए और फिर ये इसको ऐसे लाइनें काट दे तो ये थोड़ी सी नेगेटिव ये हो जाएगी, फिर बजाय फायदा देने के ये थोड़ा सा आप लॉस में भी जा सकते हैं। ये ज़हन शीन में आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये लाइनें इसको ऐसे काट ना दें। अगर ये लाइनें इसको ऐसे काट देंगी तो फिर ये राहु लाइनें बन जाएंगी, ये बजाय फायदा देने के आपको नुकसान करवा सकती हैं। इसी तरह मून माउंट पर आपको ये जो लेटर का साइन है इस तरीके से ये आपको ट्रैवल भी करवा सकता है, बेतहाशा आप सफर भी करेंगे और उस सफर के दौरान जब आप बैरून मुल्क जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी और बेतहाशा अल्लाह आपके पास नॉलेज भी होगा, विजडम भी होगा और जिंदगी में बेतहाशा कामयाबियां आपको मिलेंगी। तो ये थे फ्रेंड्स लैडर के बारे में। अगर आपको कहीं किसी जगह पे भी सीढ़ी बनी नजर आती है तो आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी का जो साइन है ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो सीढ़ी, यानी कि ऐसे फिर ऐसे और ये नीचे जाके बारीक हो रही हो इसकी जो लाइन है, तो अब पता चलेगा कि ये सीढ़ी का रुख जो है ना वो नीचे की तरफ है, तो फिर ये आपको नुकसान की तरफ भी लेके जा सकती है। लेकिन जो सीढ़ी नीचे की तरफ गिर रही होगी ना उसको ये लाइनें काट भी रही होंगी, ये भी याद रखना है आपने। अगर ये लाइनें इस तरीके से काट रही होंगी तो 100% जो है ना ये उल्टी सीढ़ी है, ये आपको बजाय बुलंदी की तरफ लेके जाने की ये आपको नीचे की तरफ गिराएगी। ठीक है, ये चीज भी आपने ज़हनशीन रखनी है। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें आपको जो किस्मत की लकीर है उसको बड़ा बारीकी के साथ स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद सन लाइन को बारीकी के साथ स्टडी करना पड़ेगा। अगर किस्मत की लाइन को राखू लाइनें काट रही हैं इस तरीके से, सन लाइन को कुछ लाइनें काट रही हैं, तो फिर आपको बदनामी भी मिल सकती है, आपकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, आप पर कर्जा भी चढ़ सकता है और आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और जबकि आपकी जो सीढ़ी है आपके हाथ में वो नीचे की तरफ गिर रही है।
तो इसके अलावा मंगल माउंट पे ये जो मरीख का उभार होता है, अगर यहां पे आपको इस ऐसे लेटर का साइन मिलता है या यही लेटर आपको ऊपर जुपिटर के साथ जुड़ी हुई नजर आती है, तो ये भी आपको दौलत देगी, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा, बहुत बड़ी जमीन जायदाद, ये चीजें आपको मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और आपको हर चीज बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह।